हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बच्चों क्लास 8 की मैथ और सोशल साइंस की वर्कशीट है। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे मैथ की वर्कशीट और उसके बाद करेंगे हम अपनी सोशल साइंस की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो मैथ की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर है बच्चों 30। आज हमारी डेट है बच्चों 12। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है हमारा घन और उसके प्रतिरूप। तो स्टार्ट करते हैं। जो आप ये चित्र देख रहे होंगे बच्चों, इसमें बोला गया हमसे सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें वही दिखाया गया है। ठीक है, तो अब नीचे पढ़ते हैं प्रिया और रिया की बातचीत। ठीक है, आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या हर रोज एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। ठीक है बच्चों, यह पैटर्न कुछ इस तरह था। पहला दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन में जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। ठीक है बच्चों, फिर तीसरे दिन में जितना अगली तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। फिर चौथे दिन में जितना अगली चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। ठीक है, और इसी तरह यह प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन गया। तो बच्चों आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे छठे दिन में। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों छठे दिन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब नीचे बनी तालिका को ध्यान पूर्वक देखें और समझें। ठीक है, दिनों की संख्या दे रखी है बच्चों हमें यहाँ पर विशेष पैटर्न और गणित रूप में, और कुल योग दे रखा है बच्चों यहाँ पे, और पूर्ण घन के रूप में। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं पहला दिन। ठीक है, विषम पैटर्न में पहला विषम संख्या बच्चों गणित के रूप में 1 और कुल योग भी 1 होगा बच्चों, और पूर्ण घन के रूप में 1 और इसकी 3 क्यूब। ठीक है, फिर हमारा दूसरे दिन में बच्चों विषम पैटर्न हुआ, अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग गणित रूप में बच्चों 3 + 5 और कुल योग हो जाएगा 8 बच्चों, और पूर्ण घन के रूप में 2 क्यूब। ठीक है बच्चों, फिर हमारा तीसरे दिन में बच्चों अगली तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग बच्चों हम कर देंगे 7 + 9 + 11, तो कुल योग हो जाएगा बच्चों हमारा 27, और पूर्ण घन के रूप में हो जाएगा बच्चों 3 क्यूब। ठीक है बच्चों, फिर हो जाएगा हमारा चौथे दिन में अगली चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग बच्चों कर देंगे हम गणित रूप में 13 + 15 + 17 + 19, तो बच्चों कुल योग हो जाएगा हमारा 64, और पूर्ण घन के रूप में बच्चों ये हो जाएगा हमारा 4 क्यूब। ठीक है, फिर पांचवें दिन में बच्चों हमारा अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बच्चों, तो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे 21 बच्चों, यहाँ पर आएगा पहले में 21 + 23। ठीक है बच्चों, सेकंड में आएगा 23, 21 + 23 + 25 + 27 प्लस आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर 29। ठीक है, और हमारा हो जाएगा बच्चों हमारा कुल योग हो जाएगा हमारा 125। ठीक है बच्चों, और पूर्ण घन के रूप में हो जाएगा बच्चों ये हमारा 5 क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर बच्चों अगर हम कुल योग को बिल्कुल कुल योग प्लस इसे करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा 216। ठीक है, आप लिख लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हम नीचे देख लेते हैं बच्चों, नीचे हमें दे रखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताएं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कंटेनमेंट जोन के बनने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी और इसके बाद इसमें धीमी गति से वृद्धि होगी, और
यह घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? तो बच्चों आप इसका आंसर लिख देंगे 200। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, आप ऐसे कर देंगे इसे 14 क्यूब। ठीक है बच्चों, यानी कि 14 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा 2744, और 15 को बच्चों 15 क्यूब हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो 15 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों हमारा 3375। ठीक है, यानी कि 15वें दिन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, क्या उपरोक्त पैटर्न में ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी मैथ की वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों फटाफट से अब अपनी सोशल साइंस की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है 28। आज हमारी डेट है बच्चों 12 नवंबर। तो विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, भारत संविधान के मुख्य लक्षण हम, ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारा 3 सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान और राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों मौलिक अधिकार दे रखे हैं बच्चों हमें यहाँ पे कुछ हमारे मौलिक अधिकार है बच्चों। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। तो बच्चों कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता बच्चों। फिर हमारा सेकंड अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन मनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बच्चों संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ठीक है, फिर हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी धर्मों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमें कुछ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, हम एक एक करके करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे वह अधिकार जो नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और उन्हें कानून अथवा न्यायपालिका द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। कोई भी सरकार व राजनीतिक दल इन्हें उसे सामान्य परिस्थितियों में छीन नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे फर्स्ट समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और हमारा हो जाएगा छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है मौलिक
अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं और राज्य को मनमाने ढंग से शक्तियों के प्रयोग करने से रोकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी मैथ और सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।